सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी म्यूट कर जय जिनेन्द्र। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो छायाणम, नमो लोय सवसाहणम, एसं पंच नमकारो सर्व भाव प्रणाश्रम नमः च सर्वस्यं परमं हविमंतम। अहो आचार्य भगवान, आप ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा
सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुपेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। जय जिनेन्द्र। आप सभी को कर्म प्रज्ञप्ति के माध्यम से कर्मों के बारे में समझाया जा रहा है। पूर्वकृत 4 कर्मों को आपने देख चुके हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी। अरे बंद आज हम दरवाजे। आप सभी के समक्ष हेलो मैडम मैडम एक्सक्यूज मी मैडम, मैं मेरे आज 14वां उपवास है, तो मैं ये देख सकता हूँ, मोबाइल पे पढ़ सकता हूँ मैं? जी, अगर आप यदि दया पोषद में नहीं है तो आप देख सकते हैं। नहीं दया नहीं है, बस उपवास चल रहे हैं, 14 उपवास है आज मेरा, कल 15 होगा, तो हाँ, अटेंड आपकी करूँ बहुत नहीं बहुत करूँ? हाँ, आपके तब की अनुमोदना है, आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। हाँ बस नहीं मैंने कहा कर्म बढ़ा रहे और कर्म बन जाएगा मेरे, और नहीं नहीं नहीं, आप कर्म निर्जरा करेंगे, ज्ञानावर्णी कर्म की निर्जरा होगी। आप क्लास में बैठ सकते हैं। चलो, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप म्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र, पूर्व के 4 कर्मों को आपने बहुत ही अच्छे से समझा है और पढ़ा है, जाना है। आइए, आज हम आप सभी के समक्ष आयुष्य कर्म के बारे में बताने जा रहे हैं। आप सभी को आवाज आ रही है? एक्सक्यूज मी मैम, लास्ट वीक हम लोगों का आयुष कर्म भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से मनुष्य का स्टार्ट करना है। पहली 2 गति हो चुकी है। जी, मैं मनुष्य और देवगति के ही बारे में आज बताऊंगी आपको। थैंक यू। कई ऐसे भी हैं हमारे यहाँ पे विद्यार्थी जिन्होंने पहले की क्लास अटेंड नहीं किए हैं कुछ कारण विशेष से, तो वो बताने जा रही थी कि हमारे 4 कर्म हो चुके हैं और आयुष्य में हमारा नरक और तिर्यंच आयु, ये 2 भी सभी को बताया जा चुका है। आज हम आप सभी को मनुष्य आयु के बारे में बताने जा रहे हैं। ये जो मनुष्य गति है, मनुष्य आयु है, इसका बंध कैसे होता है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि यह जो मनुष्य गति है वह कैसे बंधती है, ये मनुष्य आयु से कैसे बंधता है। तो जीव, जैसे अभी बहुत से भाई बहन जैन सिद्धांत 32 की भी परीक्षा दे रहे हैं, उसमें भी लिखा है कि मनुष्य गति किसे कहते हैं या मनुष्य आयु कैसे बनता है। जी मैम, पिछली क्लास की जो रिकॉर्डिंग्स भेजी गई है ना, वो खुल नहीं रही है। ये इस क्लास के बाद आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा, है ना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। अभी आप क्लास अटेंड कर लीजिए। मेरे भी नहीं खुल रही है मैम। हाँ ठीक है, हम बाद में बात कर लेंगे। एक बार अभी आप सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, क्लास डिस्टर्ब होता है। हम बाद में सबको लिंक शेयर कर देंगे, पहले की लिंक। जो होस्ट है उनसे मैं विनती करूंगी कि कृपया सभी को आप म्यूट कर दीजिए। एक बार सभी से विनती है कि सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, और जो होस्ट हैं वे प्लीज सभी को म्यूट कर दीजिए। जय जिनेन्द्र, मैं श्रीमती पायल श्री श्रीमाल कमरधा से आज आपके आयुष्य का क्लास लेने जा रही हूँ। पूर्व के 2 नरक और तिर्यंच आप सभी ने पहले की कक्षाओं में समझ लिया है। आज आपको मनुष्य और देवायु इसके बारे में बताया जाएगा। तो जैसे कि जैन सिद्धांत 32 में भी आपने पढ़ा है कि मनुष्य गति किसे कहते हैं या मनुष्य आयु का बंध क्यों होता है। तो जीव स्वकृत पुण्य के कारण जिस स्थान को प्राप्त करता है, यानी कि जो मनुष्य गति है वह पुण्य रूप है, और इस स्वकृत पुण्य के कारण मनुष्य आयु का बंध होता है। मनुष्य आयु बंध के 4 कारण बताए गए हैं। उसमें पहला कारण है प्रकृति की भद्रता। प्रकृति की भद्रता से मनुष्य आयु का बंध होता है, यानी भद्रता अर्थात भला स्वभाव, यानी उसके स्वभाव में ही है सबकी भलाई करना।
यानी दूसरों का भला करने से, दूसरों को दुख नहीं देने से हम क्या करते हैं, मनुष्य आयु का बंध करते हैं। अब इसको हम एक दो पॉइंट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि भलाई, यदि मान लो कि बात आपके पड़ोसी हैं, उन पड़ोसियों का व्यवहार भले ही अच्छा ना हो, परंतु फिर भी आप क्या कर रहे हैं, आपका स्वभाव ही है, कोई भी आपके साथ अच्छा या बुरा कुछ भी करे, परंतु आपके स्वभाव में ही है कि आप दूसरों का भला करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मतलब दूसरों का भला करने से मनुष्य आयु का बंध होता है। तो ये पहला है प्रकृति की भद्रता, यानी भद्र स्वभाव, सरल स्वभाव। ठीक है, अब इसमें हम और देखेंगे, आपके घर पे नौकर हैं, चाकर हैं, ड्राइवर हैं, सबके साथ आपका जो व्यवहार है वो कैसा व्यवहार है। जैसे कोई काम वाली है आपके यहाँ पे, अगर थोड़ा बहुत वो लेट भी आ रही है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, उसके प्रति क्रोध नहीं कर रहे हैं, उसके प्रति आपके मन में क्या है, दया का भाव है, उसको आप चिल्ला नहीं रहे हैं कि ये चलो हो गया, कोई बात नहीं, देरी से आ गई, यानी उसके साथ भी आपका व्यवहार कैसा है, मधुर है। और वैसे भी अपने घर में जितने भी प्रकार के कोई भी हैं, उनके साथ भी हमारा व्यवहार क्या होना, भला होना, यानी हमारा ऐसा स्वभाव ही है कि हम सबके साथ भलाई का ही व्यवहार करते हैं। ये आपकी स्क्रीन में भी शेयर हो रही है, पहला है प्रकृति की भद्रता। ठीक है, तो आप ये साथ साथ याद भी करते जाइए, आपका ये याद करने का काम भी यहाँ पर होता जाएगा। तो आप बार बार बोलिए, पहला है प्रकृति की भद्रता, भद्रता यानी भला स्वभाव, यानी उसके स्वभाव में ही है कि वह किसी को भी दुख नहीं देता है, चाहे वह किसी भी प्रकार के तिर्यंच प्राणी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे नौकर चाकर हो, है ना, या फिर आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, उस कार्य क्षेत्र में भी आपका स्वभाव है कि आप सबके सहयोग की भावना रखते हैं, सबके साथ भलाई का कार्य करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने घर पे ही रहते हैं, कई ऐसे हैं जो, बहुत से ऐसे हैं जो जॉब में रहते हैं, तो जॉब में भी बहुत सारे क्या रहते हैं, उनके आसपास क्लाइंट रहते हैं, उनके साथ भी आपका स्वभाव क्या है, सबके साथ भला करने का। स्वयं के छोटे छोटे कार्यों के लिए भी दूसरों को नहीं कहना, ये भी आपकी प्रकृति की भद्रता में आएगा। पशु पक्षी जानवर आदि हैं, उनको भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना। जैसे हम कई बार देखते हैं कि होली दीपावली का समय आता है, तो दीपावली के समय में अक्सर देखा हुआ है कि कुत्ते की पूंछ में लोग फटाके बांध देते हैं और उसे क्या करते हैं, फोड़ते हैं, और वे उससे इंजॉय करते हैं। यानी किसी भी प्रकार के आप पशु पक्षी प्राणियों को कष्ट देते हैं तो वो आपके दुर्गति का कारण है। पर कई ऐसे हैं जो विशेष रूप से कहते हैं कि भाई ये जानवर है, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का आप रंग ना फेंकें, और वे जानवर को स्वयं भी कष्ट नहीं देते और सभी से यह कहते हैं कि आप इन प्राणियों को भी कष्ट मत दीजिए। तो पहले नंबर का है मनुष्य आयु बंध के 4 कारण में प्रकृति की भद्रता, यानी प्रकृति की भद्रता से मनुष्य आयु का बंध। अब हम आगे चलते हैं, प्रकृति की विनीतता। विनीतता का अर्थ क्या होता है, नम्र भाव। विनीतता यानी कि विनय भाव। उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्ययन ही किससे संबंधित है, विनय से। हम नौकार मंत्र बोलते हैं, उसमें पहला शब्द ही है नमो अरिहंताणम, अर्थात विनय भाव। आप जितना विनय करेंगे उतना ज्यादा आपके शुभ प्रकृति का, शुभ आयुष्य का बंध होता है। तो दूसरे नंबर में हम देखें प्रकृति की विनीतता। विनीतता यानी कि विनय भाव। अब किनके प्रति विनीत होना, किनके प्रति विनय के भाव प्रकट होना। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कोविड का टाइम था, तो कोविड के टाइम में यहाँ तक कि दूसरों से हाथ मिलाना भी क्या था, मना था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी के चरण स्पर्श करेंगे तभी आप में क्या है, विनीतता है। अर्थात आप अहोभाव से उनको जय जिनेन भी बोल दिए, आपने अंतरंग प्रेम से उनके प्रति अहोभाव भी ले आए, तो ये इससे भी क्या होता है, मनुष्य आयु का बंध होता है। अब हम देखते हैं इसमें जो कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि माता पिता गुरुजनों बड़ों आदि का आदर सत्कार करना, गुरुजनों की आज्ञा को शिरोधार्य करना, उन्हें पलटकर जवाब नहीं देना। हम संत सतियों के सानिध्य में जाते हैं, संत सती हमसे जो भी कहें तो हमें क्या कहना चाहिए, सहती। उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करना, माता पिता और गुरुजनों के समीप रहना, उनके सामने रहकर किसी भी संबंधित कार्य को करना, उनसे छिपकर या अलग होकर कार्य को करना श्रेयस्कर नहीं माना जाता। गुरु की आज्ञा मानना, गुरुजनों को प्रसन्न रखना, इन सब से आपके मनुष्य आयु का बंध होता है। तो ये प्रकृति की विनीतता के कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नंबर तीसरा है दया भाव रखने से मनुष्य आयु का बंध होता है।
दया भाव, दया भाव किसे कहना, दया अर्थात क्या, तो दया का अर्थ होता है चाहे वह पंचेंद्रीय प्राणी हो, एकेंद्रीय हो, बेंद्रीय हो, यानी एक केंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक के समस्त जीवों के प्रति दया का भाव होना। ऐसा नहीं गरम गरम पानी निकला और उसे सीधे नल में डाल दिया, ऐसे नहीं छोटे छोटे हाथ गंदे होते गए, हर कार्य के लिए नल चालू करते गए और अपने हाथ को वॉश करते गए, यानी हम हर कार्य को यत्न पूर्वक करते हुए सभी जीवों के प्रति दया रख सकते हैं। तो दया भाव रखने से मनुष्य आयु का बंध होता है। कभी भी चलें, अभी विशेष रूप से बरसात का समय है, आप देखेंगे हर जगह पर काई लिनन फूलन की संभावना अधिक रहती है, भले कहीं पहुंचने में थोड़ा सा देर जरूर हो जाए, परंतु हमेशा नीचे देखकर और यत्न पूर्वक चलें। तो दया भाव रखने से मनुष्य आयु का बंध होता है। जैसे गर्मी में कहा जाता है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, सर्दी गर्मी से व्याकुल पशु पक्षी पर अनुकंपा भाव के लिए क्या करिए, छत पर पानी रखिए, छत पर दाना रखिए, उन पशु पक्षी ऊपर भी क्या कीजिए, दया कीजिए। हम तो साड़ी खरीदे थे मनोगे, हमको भी जमा आइए इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। शादी के बाद प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव रखने से, दया भाव रखने से मनुष्य आयु का बंध होता है। मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करने से दया भाव का बंध होता है। अब मुसीबत में किस प्रकार से आप उसके समझ सकते हैं, मान लो कि बात कोई व्यक्ति है, किसी कारणवश उसकी ट्रेन है, अब वो ट्रेन उसकी क्या हो गई है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि उस टिकट में क्या लिखा हुआ है, उसका नंबर क्या है, उसकी ट्रेन कब आएगी, या आप इसे अन्य तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ऐसे कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जानकारी के अभाव में, सामने ट्रेन खड़ी है परंतु उसे जानकारी नहीं है, उसे पढ़ना नहीं आता और उसकी ट्रेन मिस हो जाती है, तो आप उसकी क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। यानी मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करने से उनके प्रति भी दया भाव, ऐसा नहीं कि इसको कुछ आता नहीं, टिकट लेकर खड़ा है, सामने ट्रेन खड़ी है, बैठ नहीं पा रहा है, ऐसी कई स्थितियां हो सकती है कि आदमी जानकर भी उस कार्य को नहीं कर पाता है, तो हमेशा उस पर भी दया के भाव रखना। जैसे कोई व्यक्ति, बच्चे हैं क्लास जाते हैं, कोई बच्चा क्लास में अब्सेंट हो गया, उस दिन नहीं आ पाया, तो ऐसा नहीं कि ये तो हमेशा आता ही नहीं, बार बार इनको कॉपी कौन दे, अरे ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आता, उसकी कॉपी कंप्लीट नहीं है, हमको दया करनी है बस एक चीज, और इस दया करने से हमारे मनुष्य आयु का बंध होता है। उसने हमारी समय पर मदद नहीं की, उसके भाव, उसका स्वभाव वो जाने, पर जब भी आपको किसी की भी सहायता करने का मौका मिले तो कभी भी आपको चूकना नहीं है। ठीक है हमारे घर काम पड़ा, वो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, पर उसके यहाँ अगर काम है तो मैं सबसे पहले जाऊंगा या जाऊंगी, मेरे को दया भाव हमेशा रखना है, क्योंकि दया भाव रखने से मनुष्य आयु का बंध होता है। और मनुष्य आयु, मनुष्य गति सबसे बेस्ट और उत्तम गति मानी जाती है, जिसमें आप साधना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। और भी इसके पॉइंट दिए गए हैं, आगे चलते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मदद करने से, यानी आपको लग रहा है ये मेरा साधर्मिक है, इसको सहयोग की जरूरत है, जरूरी नहीं है हर काम आप पेपर में हर चीज वो करके ही आप दया करें, गुप्त रूप से आप साधर्मिक सहायता कीजिए, किसी को भी बिना बताए। परिवार में, पड़ोस में, मित्र कोई भी बीमार है, रोगी है, उसकी कोई भी सार संभाल करने वाला नहीं है, या अगर है भी सार संभाल करने वाला, उसकी साता पूछ लीजिए, उससे दो शब्द बात कर लीजिए। सर्दी गर्मी आदि व्याकुल पशु पक्षियों पर अनुकंपा के भाव रखने से, उनको सुख पहुंचाने से, मच्छर, मधुमक्खी आदि अनेक छोटे छोटे जीव जंतु हैं, ये भी रात में हमको क्या करते हैं, काटते हैं, परेशान करते हैं, तो भी इनकी अवस्था पर क्या करना, चिंतन करना, कि ना जाने इन्होंने कैसे कर्म किए थे, आज ये मक्खी मच्छर बने हैं, परंतु मुझे इन पर भी क्या करनी है, दया करनी है। आजकल हम जो वास्तव में अभी जो चलन में है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ लगा लेते हैं जिससे इन जीवों की क्या होती है, तुरंत हिंसा हो जाती है। पहले तो अपने घर की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना, और उसके बाद यह पूरी कोशिश करना कि हम इनको मारने के निमित्त किसी भी प्रकार का, चाहे वो कोई भी उपकरण हो, वो अपने घर में ना लगाएं। इनकी भी अनुकंपा और दया हमको करनी है। भाई शरीर में इतना खून है, अगर उसने 2-4 बूंद खून पी लिया तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इन पर हम जितना दया रखेंगे उतना हमारे क्या होगा, शुभ आयु का बंध होगा। ठीक है, और हमारा लास्ट पॉइंट है मत्सर भाव रहितता से मनुष्य आयु का बंध। मत्सर यानी ईर्ष्या, जलन, दूसरों से गुणों से जलना,
दूसरे के गुणों की तारीफ हो तो वो सहन ही ना हो, यानी इस भाव से हमको दूर रहना है। क्योंकि सद्गुण, आप दूसरे के गुणों की जितनी प्रशंसा करेंगे उतने वे गुण आपके अंदर आते जाएंगे। और हमारा कार्य ही यही होना चाहिए कि अवगुण हमसे दूर हो और गुण हमारे अंदर आते जाएं। हम जिनके भी भीतर गुण देखें उनके गुणों को हम क्या करें, ग्रहण करें। तो हमें मत्सर यानी ईर्ष्या भाव से, जलन के भाव से हमेशा क्या रहना है, दूर रहना है। इससे भी मनुष्य आयु का बंध होता है। ये आपका अंतिम और लास्ट वाला पॉइंट था। इनमें भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसे हम देखते हैं। पहला है दूसरे के गुणों की प्रशंसा करना। दूसरे के गुणों की प्रशंसा करने से, तारीफ करने से वे गुण हमारे भीतर भी आते हैं और हम भी क्या करते हैं, शुभ आयु का बंध करते हैं। दूसरों को आगे बढ़ने में सहयोग देना। यदि हमें पता है कि ये गायन में बहुत अच्छी है, इसका व्यक्तित्व कला अच्छा है, या हम किसी भी रूप में उसको देख रहे हैं कि ये इस कार्य में बहुत अच्छी है, अगर हम उसे कुछ साधन उपलब्ध कराएंगे तो ये और आगे बढ़ सकती है। तो इसके लिए भी हमें दूसरों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। ज्ञान, ध्यान, तप, त्याग, धन संपत्ति, व्यापार आदि के क्षेत्रों में दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न होना चाहिए। ईर्ष्या हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। गुणी पुरुषों को अपना आदर्श मानना। साधु संत, इनको तो हम अपना आदर्श मानते ही हैं, परंतु हमारे क्षेत्र में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अधिक गुणी हैं, उनको भी हमें अपने जीवन का आदर्श मानना चाहिए और उनके लिए हमेशा अहोभाव व्यक्त करना चाहिए कि आपका क्षोभसम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझा सकते हैं, हम आपसे बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अहोभाव हमेशा, यदि किसी से थोड़ा सा भी हमको ज्ञान मिले तो उसके प्रति अहोभाव व्यक्त करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है गुणी व्यक्तियों के समीप रहना। मेरा अहोभाग्य है, इससे मुझे जीवन विकास हेतु प्रेरणा मिलती है, ऐसा विचार रखना। दूसरों के गुणों को देखकर, सुनकर उसे गलत साबित करने का प्रयास नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, टीचर, देखो श्याम, राजू ने कैसे तपाक से प्रश्न का उत्तर दे दिया, इसे कहते हैं हाजिर जवाबी। तो श्याम कहता है, मैडम राजू बहुत होशियार है, वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता है, मैं भी उसके जैसा ही बनना चाहता हूँ। यानी कि देखो, मैडम ने उसे हाजिर जवाबी कहा, उस बच्चे ने भी उसका क्या किया, समर्थन किया कि कहा हाँ मैडम वो बहुत होशियार है, वह कक्षा में प्रथम स्थान आता है और मैं भी उसके जैसा बनना चाहता हूँ। यदि हम किसी के प्रति अच्छा ना बोल सके, अहोभाव ना प्रदर्शित कर सके तो कोई बात नहीं, परंतु कम से कम किसी को गलत साबित करने का या उसके बारे में बुरा बोलने का क्या ना करें, प्रयास ना करें। क्योंकि जीवन हमारा है और ये कर्म बंध हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें अपने जीवन को सजाना है, बिगाड़ना नहीं है। अगर किसी की भी आप प्रशंसा नहीं कर सकते तो आप क्या कीजिए, उस समय मौन रहिए, ताकि आपके अशुभ कर्म का बंध ना हो, क्योंकि जीवन आपका है और समझना आपको है। तो बनते कोशिश, या आप कोशिश कीजिए कि गुणी पुरुषों का मैं हमेशा सम्मान करूंगा और उनके प्रति हमेशा अहोभाव व्यक्त करूंगा। इस प्रकार ये आपके मनुष्य आयु बंध के 4 कारण हुए। मैं एक बार मुख्य रूप से इन 4 कारणों को फिर बोलती हूँ ताकि सबको ध्यान में आ जाए और ये क्लास में ही याद हो जाए। पहला है प्रकृति की भद्रता, दूसरा है प्रकृति की विनीतता, तीसरा है दया भाव और चौथा है मत्सर भाव रहित। ठीक है, तो इन सब से आपके मनुष्य आयु का बंध होता है। आगे हम चलते हैं देव आयु बंध के 4 कारणों की तरफ। आपको पता है देव आयु किसे कहते हैं या ये देव गति किसे कहते हैं? पहले हम जानते हैं देव आयु और देव गति के बारे में। बहुत से भाई बहन है जो जैन सिद्धांत 32 की परीक्षा दे रहे हैं, उसमें भी ये वाला पॉइंट आया है, आपने ध्यान दिया होगा या पढ़ा होगा कि जीव स्वकृत पुण्य के कारण जिस विशिष्ट स्थान को प्राप्त करता है उसे देवगति, देव आयु, देव गति कहते हैं। यानी इस गति में, इस देव आयुष्य को जीव ऐसे क्या कर्म करता है कि वह देव के स्वरूप ऐसे विशिष्ट पुण्य वाले स्थान को प्राप्त करता है। तो देव आयु बंध के 4 कारण बताए गए हैं। पहला है सराग संयम पालने से। सराग संयम का अर्थ जानते हैं आप सभी? हमारे पंच महाव्रत धारी संत साधु मुनिराज
शुद्ध संयम की आराधना करने वाले संयमी जीव, इनके नियमा कौन से आयु का बंध होता है? देव आयु का ही बंध होता है। तो सराग संयम अर्थात 5 महाव्रत की शुद्ध आराधना करने वाले सराग संयमी जीवन, जैन साधु। ठीक है, तो पहला है सराग संयम, दूसरा है देश संयम, यानी बोलते ना जाओ एक व्रतधारी जाओ 12 व्रतधारी, अर्थात इन 12 व्रतों में आपने अगर अपने जीवन में एक व्रत भी लिया है और उस एक व्रत की भी अगर शुद्ध पालना कर रहे हैं तो आप देव आयु का बंध करते हैं। कई ऐसे हमारे श्रावक श्राविका हैं जो पूरे 12 व्रत की अनुपालना बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, और कोई ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक ब्रह्मचर्य व्रत का ही पालन दृढ़ता पूर्वक कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो भी श्रावक श्राविका 1 से लेकर 12 तक, चाहे पूरे 12 व्रत या कोई एक व्रत भी दृढ़ता से पालन करते हैं, तो उनके भी क्या होता है? देव आयु का बंध होता है। क्योंकि देखिए इस पंचम आरे के अंतिम दिन में भी 4 जीव एकाभवतारी होकर मोक्ष जाएंगे। ये 4 जीव कौन है? साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। आपका भी नंबर है इसमें, श्रावक श्राविका भी एकाभवतारी हो सकते हैं। इसलिए अपने लिए हुए व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना यह देव आयु बंध का कारण है। देश संयम पालने से देव आयु का बंध होता है। देश संयम यानी व्रतधारी श्रावक। अब देखिए यहाँ पे पूरे श्रावक के 12 व्रत आ गए हैं, ये आपको सभी को ध्यान में, पर मैं इसको एकदम शॉर्टकट रूप में ले रही हूँ। पहला है अहिंसा अनुव्रत। अहिंसा अनुव्रत यानी कि श्रावक के बड़े से बड़े जो पंचेंद्रिय जीव की घात है, यानी मैं निरपराधी जीवों को संकल्प पूर्वक मारने का क्या है? त्याग है। परंतु यदि सापराधी है तो उन जीवों को किसी भी प्रकार से, क्योंकि जो श्रावक है वह क्या कर सकता है? युद्ध भी कर सकता है, परंतु वह निरपराधी जीवों को कभी भी क्या नहीं करता? कष्ट नहीं पहुंचाता। ऐसा इतिहास गवाह है जहां पर तलवारों को पूंज कर भी और क्या होते थे? युद्ध होते थे। तो श्रावक के निरपराधी जीवों को मारने का संकल्प पूर्वक त्याग है, परंतु यदि शापराधी जीव है तो उनका श्रावक आगार रखता है। हमारा दूसरा अनुव्रत है मोटे झूठ का त्याग, यानी कि सत्य अनुव्रत। साधु साध्वियों के महाव्रत होते हैं और हम श्रावकों के अनुव्रत होते हैं। पहला अहिंसा अनुव्रत, दूसरा सत्य अनुव्रत, तीसरा अस्तेय अनुव्रत यानी कि चोरी का त्याग, चौथा है ब्रह्मचर्य अनुव्रत, पांचवा है अपरिग्रह अनुव्रत और छठवां है हमारा दिशाओं की मर्यादा, सातवां है भोगोपभोग परिमाण व्रत, आठवां है अनर्थदंड वीरमण व्रत, नौवां है सामायिक व्रत। यानी प्रतिदिन एक शुद्ध सामायिक करना, और पुण्य श्रावक की जैसी सामायिक कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी। देशावकाशिक व्रत 10वां नंबर का है, कौशद व्रत 11वां है, और सबसे अंतिम है बिना करण बिना योग का व्रत अतिथि संविभाग व्रत। प्रतिदिन आप खाना खाने बैठने से पूर्व 5 मिनट जरूर भावना भाएं कि मेरे घर इस गांव में पंच महाव्रतधारी साधु संत विराजमान है, मेरे घर पर पे आए, मैं उन्हें अहो भाव से शुद्ध गोचरी आहार पानी का लाभ देकर फिर मैं स्वयं आहार करूं। यदि ना भी हो गांव घर में साधु साध्वी, फिर भी आपके भावना भा सकते हैं। भावना भाते भाते अपने जीवन का कल्याण किसने कर लिया? भगवान महावीर स्वामी के समय वे 4 महीने तक प्रतिदिन भावना भाते रहे भाते रहे भाते रहे, परंतु भगवान का उनके यहाँ पे पारना नहीं हुआ। और अगर थोड़ी सी देर अगर और देवदुन्दुभी नहीं बसती तो वे श्रावक क्या कर लेते? सिर्फ भावना भा के अपने जीवन का कल्याण कर लेते। शास्त्रों में तो ऐसा भी वर्णन आता है कि उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है। जीरण सेठ पूरण सेठ की कहानी आपने सुनी होगी कि सिर्फ भावना भाकर अपने जीवन का कल्याण कर लिया था। इस प्रकार देश संयम पालने से भी देव आयु का बंध होता है। देश संयम यानी व्रतधारी आप श्रावक बनिए, भले एक व्रत हो जीवन में या चाहे 12 व्रत हो, परंतु बिना व्रत के आपको नहीं रहना है। आगे हम चलते हैं। बाल तपस्या करने से देव आयु का बंध होता है।
बाल तपस्या का अर्थ होता है अज्ञान रहित, अज्ञान पूर्वक तप करना, यानी ज्ञान रहित। देखिए यहाँ पे लिखा है ज्ञान रहित तपस्या करने वाले, जिन्हें धर्म का सही बोध नहीं है, वे केवल मान प्रतिष्ठा स्वर्ग और सुख के लिए ये सब करते हैं। आप इसमें तापस भी ले सकते हैं, जो जंगलों में जाकर कंद मूल फल फूल खाते हैं। और जो भी मतलब कि अजैन हिंदू धर्म में जितने भी तपस्या करने वाले हैं, बोलते हैं आज तो हमारा क्या है, उपवास है, परंतु उनमें फल फूल कच्चा पानी सब कुछ चलता है, यानी वो अज्ञान पूर्वक तप हुआ। तो जो अज्ञान पूर्वक तप करते हैं, ज्ञान रहित तप करते हैं, वे भी देव आयु का बंध करते हैं। परंतु हमें कभी भी जो भी हम तप करें वह क्या करें, किसी भी प्रकार के न स्वर्ग सुख की कामना के लिए करें न मोक्ष, सिर्फ मेरे को यह तप करना है कर्मों की निर्जरा के लिए, क्योंकि कर्मों की निर्जरा के लिए हम जो कार्य करते हैं वो हमें मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ाता है। और हम अगर कोई भी मन में कामना लेकर कोई भी तप करते हैं स्वर्ग सुख के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, वो सब हमारे बाल तपस्या के अंतर्गत आता है। अब इसमें अंतिम है, अकाम निर्जरा करने से देव आयु का बंध होता है। बिना इच्छा के लंबे समय तक कष्टों को सहन करने से देव आयु का बंध होता है। यदि आपकी इच्छा नहीं है, परंतु बिना इच्छा के भी घर परिवार वालों की इच्छा से या किसी और की इच्छा से आप लंबे समय तक कष्टों को सहन कर रहे हैं, तो भी आप देव आयु का बंध करते हैं, यानी अकाम निर्जरा होती है, सकाम निर्जरा नहीं होती। इस प्रकार आपका ये आयुष्य कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे नाम कर्म की ओर। एक बार ये शॉर्ट में और देख लीजिए कि क्या क्या ऐसे 4 कारण हैं जिससे देव आयु का बंध होता है। पहला है सराग संयम, दूसरा है देश संयम यानी व्रतधारी आप श्रावक बनिए, तीसरा है बाल तपस्या और चौथा है अकाम निर्जरा। ये पॉइंट आप सभी याद कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं नाम कर्म बंध के 8 कारण। नाम कर्म कौन से नंबर का कर्म है, नाम कर्म है आपके 6वें नंबर का कर्म, ठीक है। तो नाम कर्म बंध के 8 कारण है। सबसे पहले हम समझते हैं नाम कर्म किसे कहते हैं। जिस कर्म के उदय से आत्मा शुभ अशुभ गति जाति आदि विविध पर्याय अवस्थाओं को प्राप्त करके उनका अनुभव करे, उन्हें नाम कर्म कहते हैं। नाम कर्म 8 कारणों से बंधता है। सबसे पहले तो नाम कर्म को 2 प्रकार से लीजिए आप, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म। शुभ के भी 4 भेद हैं और अशुभ के भी 4 है, यानी आप ऐसे कार्य क्या करते हैं जिससे आपके शुभ नाम कर्म का बंध होता है, तो इनके भी 4 कारण बताए गए हैं और अशुभ नाम कर्म के भी 4 कारण बताए गए हैं। और जो नाम कर्म है अनुजी वो पिछला कीजिएगा ना, नाम कर्म का की उसकी तुलना, मतलब नाम कर्म को किसकी उपमा दी गई है। हाँ, ये जैसे कि एक चित्रकार है वो विभिन्न प्रकार के क्या बनाता है, चित्र बनाता है ना। किन्हीं चित्रों में कौन सा कलर यूज करता है, किन्हीं चित्र में कौन सा कलर यूज करता है। तो इस प्रकार जो चित्रकार है वो विभिन्न प्रकार के चित्र बनाता है, सभी रंग रूप आकार में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार यह नाम कर्म चित्रकार के समान है। कुछ चित्र रंग रूप अच्छे होते हैं और कुछ क्या होते हैं, खराब होते हैं। तो उसी प्रकार नाम कर्म के कारण जीव को, किन्हीं जीव को बहुत सुंदर आकृति, बहुत सुंदर चेहरा, बहुत सुंदर कलर रंग रूप की प्राप्ति होती है, वह ऊंचे कुल में जन्म लेता है। परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो क्या होते हैं, जिनकी रंग रूप आकृति खराब होती है और जो नीच कुल नीच गोत्र में जन्म लेते हैं। यह सब नाम कर्म के उदय से होता है। यदि आज आपको अच्छा कुल मिला है, अच्छा रंग रूप मिला है, तो इसमें गर्व करने जैसा कुछ भी नहीं है। यह आपने पूर्व में इतने अच्छे कर्म किए थे कि आज आपको यह प्राप्त हुआ है। आज आपको और इतने अच्छे कर्म करने हैं कि आगे आपको और भी बहुत कुछ अच्छा प्राप्त हो। गर्व किसी भी चीज का कभी भी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यह हमें इसकी तुलना या इसको उपमित नाम कर्म को चित्रकार के द्वारा किया जा रहा है। आइए आगे देखते हैं शुभ नाम कर्म बंध के 4 कारण और अशुभ नाम कर्म बंध के 4 कारण। ये देखिए आपके सामने शेयर हो रही है स्क्रीन। शुभ नाम कर्म, यह शुभ नाम कर्म कैसे बनता है, पहले हम शुभ नाम कर्म ले रहे हैं फिर हम अशुभ लेंगे।
पहला है काया की सरलता से, यानी अपनी काया को सहज निष्कपट भाव से काया से चेष्टा करना, दूसरों को ठगने के लिए काया की चेष्टा नहीं करना। यानी कि किस अर्थ में आप इसको समझते हैं? काया की सरलता का मतलब होता है कि अपनी काया से ऐसी प्रवृत्ति करना कि किसी को भी इससे दुख या इस किसी भी प्रकार से उसको ठगने के, यानी दूसरों को दुख पहुंचाने के भाव आपको ना हो। काया की सरलता, इससे आपके शुभ नाम कर्म का बंद होगा। दूसरा है वचन की सरलता, सहज निष्कपट भाव से वचनों का प्रयोग करना, दूसरों को ठगने के लिए वचनों का प्रयोग नहीं करना। काया की सरलता में यह भी आएगा कि जैसे मान लो की बात है, किसी कन्या को देखने के लिए आए, अब वो कन्या तो क्या थी, सांवली थी, उसका रंग रूप बहुत सुंदर नहीं था, परंतु उस काया से क्या कर दिया, उसको इतना क्रीम, इतने ज्यादा आधुनिक उपकरण, आधुनिक चीजों का यूज करके उसको ऐसा दिखाया गया कि वो कन्या जैसी बिल्कुल नहीं थी। तो काया से ऐसा कोई चेष्टा नहीं करना कि आप सामने वालों को क्या करें, ठगे, अर्थात उनको आप बेवकूफ बनाए। यानी सहज निष्कपट भाव से क्या करना, कर्म करना। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, लड़की तो कुछ और थी परंतु उसकी वास्तविकता को छिपाने के लिए कुछ और ही बना दिया गया। ठीक है, तो दूसरों को ठगने के लिए या वास्तविकता को छिपाने के लिए काया से चेष्टा नहीं करना। इसका ये शुभ और अशुभ दोनों साथ में चल रही है। अब दूसरा है वचन की सरलता। वचन की सरलता यानी सहज निष्कपट भाव से वचनों का प्रयोग करना, दूसरों को ठगने के भाव से या मन में कुछ और रखना, बोलना कुछ और, मुंह में राम बगल में छुरी, है ना। तो ये मतलब आपका चेहरा सामने तो कुछ और दिख रहा है और अंदर आपके भीतर के भाव भी कुछ और हैं। तो कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना। आपको लग रहा है कि मैं दूसरों को ठग रही हूँ, पर वास्तव में आप ठगे जा रहे हो, क्योंकि भाई दूसरा तो आपने जैसा कहा दूसरे ने तो वैसा मान लिया। आपको लग रहा है कि मैं उसको ठग रही हूँ, पर वास्तविकता यह है कि आपकी आत्मा ही ठगी जा रही है। इसका परिणाम आज नहीं तो कल आपके समक्ष आएगा ही आएगा। इसलिए ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिए कि आप कर्म बंधन में फंसते चले जाएं। तो वचन की सरलता का अर्थ है सहज निष्कपट भाव से, भाई है तो है, नहीं है तो नहीं है, तो सहज निष्कपट भाव से वचनों का प्रयोग करना, ये वचन की सरलता। इससे आपके शुभ नाम कर्म का बंध होगा। नहीं तो आप देख लीजिए, आपके आजू बाजू ही देख लीजिए, कई ऐसे हैं जो आज ऐसे ऐसी जगहों पर उत्पन्न हो गए जहां पर दिन भर लड़ाई झगड़ा गाली गलौज जैसी स्थितियां निर्मित हो रही है। पर आप इतने अच्छे घर में आए हो जहाँ पे वातावरण भी बहुत अच्छा है, माहौल भी अच्छा है, आप वहाँ पे पढ़ाई धर्म ध्यान हर कुछ साता और सुख पूर्वक कर पा रहे हो। तो अपनी वचन की सरलता को इसी तरह हमको बरकरार रखना है। तीसरा है भावों की सरलता, सहज निष्कपट भाव से मन में विचार करना, दूसरों को ठगने के लिए मन में विचार नहीं करना। मन में क्या हो जाता है, ठीक है, वचन में तो हम बहुत कम बोलते हैं या फिर जब आवश्यकता होती है तभी बोलते हैं, पर मन इतना चंचल होता है कि आप यहाँ बैठे और आपका मन कहाँ से कहाँ दौड़ लगाकर आ जाता है। तो मन में हमेशा शुभ विचार करना। यदि मन में बार बार कुछ दूसरे या बुरे विचार आ रहे हैं तो अपना एक नियम बना लीजिए, जब भी मुझे कुछ काम नहीं है तो मेरे मन में मैं क्या करूंगी, बस नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम। यानी एकदम सहज निष्कपट भाव से यदि मन आप पवित्र रखेंगे, शुभ रखेंगे, तो आपकी भावों की सरलता से शुभ नाम कर्म का बंद होगा। परंतु आप हमेशा मन में दूसरों के ठगने के विचार बनाते रहेंगे तो उससे क्या होगा, आपके भावों की वक्रता होगी। क्योंकि देखिए सबसे पहले जो रूपरेखा है वो मन में बनती है, फिर धीरे से वो वचन में आती है और फिर हम काया से उसकी क्या करते हैं, चेष्टा करते हैं। तो सबसे पहले हमको अपने मन को संभालना है। हमारे मन में वैसे कोई भी भाव ना आए जिससे हमारे भाव में क्या आ जाए, वक्रता आ जाए। अगर भावों की वक्रता होगी तो निश्चित अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। अगर भावों में ही सरलता होगी, मन में ही शुभ विचार होंगे, तो शुभ नाम कर्म का बंध होगा। इसलिए मन को हमेशा जांचते रहिए, परखते रहिए कि यह मन किस प्रकार के शुभ भाव में विचरण कर रहा है या बार बार अशुभ भाव में जा रहा है। यदि अशुभ भाव में जा रहा है तो उसे शुभ में लाइए। और अंतिम है विसंवाद योग रहितता। विसंवाद योग रहितता
मन वचन काया की प्रवृत्ति। मन वचन और काया में एक रूपता रखना, अर्थात जैसी कथनी वैसी करनी। आचार्य भगवान कथनी और करनी दोनों में क्या है? एक रूप है। अभी मैं 9 आचार्यों की जीवन गाथा पढ़ रही हूँ। हर आचार्यों का ऐसा सुंदर वर्णन है उसमें, यानी गीता अंदर प्रसाद बाहर। तो कथनी और करनी में एक रूपता रखना विसंवाद योग रहितता से आपके शुभ नाम कर्म का बंध होगा। परंतु आप कथनी और करनी में एक रूपता नहीं रखेंगे तो विसंवाद योग युक्तता से आपके अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। योग का अर्थ होता है मन वचन और काया की प्रवृत्ति। सिर्फ अकेला मन, अकेला वचन, अकेला काया नहीं, परंतु मन वचन काया की प्रवृत्ति ही क्या है? योग है। अब इसमें अशुभ नाम कर्म बंध के 4 कारण दिए गए हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, पर इसमें और भी जो पिक्चर शो हो रहा है उसके माध्यम से आपको बता रहे हैं। एक बीमार व्यक्ति को 4 लोग मिलकर 2 केले देकर फोटो ऐसे खिंचा रहे हैं जैसे 2 लाख रुपया दिए हों। धन्य है ऐसे दानदाता। ये क्या आ गया? काया की वक्रता। यानी आप पुण्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पुण्य कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? मतलब अगर आप फोटो नहीं खिंचाएंगे तो आप सामने वाले को केले नहीं दे पाएंगे क्या? हर एक चीज में फोटो खिंचाना जरूरी है। यानी पुण्य को छपा दिया और पाप को छिपा दिया। जब आप पाप कार्य कर रहे हैं तब ऐसे फोटो निकालते हैं क्या आप? तो ये देखिए काया की वक्रता का कितना अच्छा यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। यानी मात्र 2 के लिए 4 व्यक्ति मिलकर, वो भी किसी जरूरतमंद को दे रहे हैं, उसमें भी फोटो खिंचाना जरूरी है। तो ये है काया की वक्रता। देखिए कितना अच्छा इस पिक्चर से क्लियर हो रहा है कि काया की वक्रता ऐसे होती है। ठीक है। स्वयं को धनवान दिखाने के लिए नकली या किराए के आभूषण आदि पहनना, दूसरों को लगे कि ये कितना पढ़ाई करता है इसलिए किताबें खोलकर बैठ जाना, परंतु उसके बीच में मोबाइल को रखकर चलाना। ये देखिए चित्र के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है। सामने तो बुक है लेकिन बुक के बीच में क्या है? मोबाइल है। कोई भी काम करने का मन ना हो तो तबीयत ठीक ना होने का बहाना करना कि भाई आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं रोटी नहीं बना पाऊंगी, तो आप लोग अपना देख लेना, परंतु जबकि वो पूर्ण स्वस्थ है। तो कोई भी काम करने का मन ना हो तो सीधे क्या कर देना? अपने तबीयत का हवाला दे देना, क्योंकि जब आप तबीयत बोलते हैं तो सामने वाला भी फिर आपको काम के लिए फोर्स नहीं करता है। अपने सांवले रंग को छिपाने के लिए गहरा मेकअप या सफेद बाल को काला दिखाने के लिए डाई का प्रयोग करना। माता पिता सास ससुर का कितना ध्यान रखता हूँ ये दिखाने के लिए मेहमानों के सामने उनकी सेवा करना। ये सभी काया की वक्रता के उदाहरण हैं। अशुभ नाम कर्म बंध का दूसरा है वचन की वक्रता। राम नाम जपना पराया माल अपना। ये देखिए कितना सुंदर चित्रण यहाँ पे किया गया है वचन की वक्रता का। अरे यदि यह बोझ मैं अपने सिर पर रख लेता हूँ, यानी वचन की वक्रता को देखिए। अपने वचन से कुछ और कहना, परंतु उनके वचन में भाव ही दूसरे होना, ये होती है वचन की वक्रता, भावों की वक्रता। ये वचन की वक्रता का और एक उदाहरण दिया गया है। मरा साहब गोष्ठी के दौरान गवेषणा करे तो बात को क्या करना? घुमा देना। मरा साहब ने पूछा, बहन जी आज आपने उकाली क्यों बनाई है? सेठानी जी झूठ बोलना नहीं चाहती थी और सच बोलने से मरा साहब के उकाली आदि लेने की संभावना नहीं थी, इसलिए सच बोलना भी नहीं चाहती थी। यानी उनको लगा कि इतनी अच्छी उकाली बनी है तो मरा साहब को क्या हो जाए? बेरा दी जाए। उन्होंने सेठ जी की तरफ इशारा किया, वे उस समय खांस रहे थे और सेठानी जी ने कह दिया, बाप जी आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मरा साहब ने पूछा, ये मूंग केर किसके लिए बनाए हैं? मेरे बेटे को मूंग केर बहुत पसंद है इसलिए मैं मूंग केर बनाती ही रहती हूँ। मरा साहब को उनके उत्तर से संतुष्टि नहीं हुई और वे खाखरे से हाथ फरस कर लौट गए। सेठानी जी ने आवाज नहीं आ रही है।
आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। उन्होंने अपने आप को अनम्यूट कर दिया दिखता है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही होगी, वो अनम्यूट हो गया था। करना, ये सभी वचन की वक्रता के उदाहरण है। यानी गलती तो स्वयं की है, परंतु उस गलती को छुपाने के लिए अपने वचन से क्या कर देना, उसको घुमा फिरा कर अपनी बात को कहना। अब हम देखते हैं भावों की वक्रता। यानी देखिए मन में हम किस प्रकार से ऐसे अशुभ विचार करते हैं जो हमारे वाणी और व्यवहार में आ जाते हैं। अनु जी तीसरे नंबर का करना ना, भावों की वक्रता नहीं, भावों की वक्रता, ये वचन की वक्रता हो गई है। थर्ड नंबर पे लाना भावों अनु जी। की वक्रता, जहाँ पर काया की और वचन की वक्रता होती है, वहीं पर भावों की भी होती है। अच्छा हाँ ठीक तो है। सेम उदाहरण हाँ है भावों की वक्रता के लिए। ठीक है ठीक है। अब नंबर लास्ट है विसंवाद योग युक्तता से। कथनी और करनी में एक रूपता नहीं रखना, यानी कहना कुछ और करना कुछ। जैसे कि देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। महाराज साहब कहते हैं कि क्यों श्रावक जी आपकी श्रीमती जी दोपहर की क्लास चलती है उसमें क्यों नहीं आती। तो श्रावक जी कहते हैं मैं तो बहुत प्रेरणा करता हूँ कि आप ज्ञान चर्चा में जाया करो, दोपहर की क्लास में जाया करो, परंतु वो नहीं आते हैं। तो महाराज साहब बोलते हैं श्रावक जी आप दोपहर में खाना खाने घर पर कब आते हैं। श्रावक जी कहते हैं 2:30 बजे। महाराज साहब कहते हैं दोपहर की क्लास का टाइम 2:30 बजे का ही है, आप इतनी लेट खाना खाने आएंगे तो श्राविका जी क्लास में कैसे आएंगी। श्रावक जी कहते हैं नहीं बाप जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद से ही खाना लेकर खा लूंगा, मैं क्यों उनके ज्ञान में अंतराय दूं। मरासा कहते हैं श्रावक जी आपकी भावना बहुत श्रेष्ठ है, आप श्राविका जी को प्रेरणा करेंगे तो वे जरूर आएंगे। अब श्रावक जी आते हैं, कहते हैं ठीक है बाप जी मैं अभी घर जाकर उन्हें क्लास में जाने के लिए प्रेरित करता हूँ। और श्रावक जी घर पहुंचकर धर्म सहायिका को सारी बात बताकर उससे कहते हैं देख मुझे तो अपने हाथ से खाना लेना जमेगा नहीं, पर मरा साहब के सामने क्या बोलता, आप कल प्रवचन में जाओ और मरा साहब से अपने क्लास के लिए पूछे तो बोल देना कि श्रावक जी तो अपने हाथ से खाना ले लेंगे लेकिन मुझे उस समय काम रहता है इसलिए मैं नहीं आ सकती। ये हो गई क्या, विसंवाद योग युक्तता। यानी श्रावक जी ने मरा साहब के सामने कुछ और कहा और घर पे आकर कुछ और कहा, यानी कथनी और करनी बिल्कुल डिफरेंट। कि वहां तो कह दिया कि मैं तो अपने हाथ से खाना लेकर खा लूंगा, फिर कहा कि नहीं मुझे ये जमेगा नहीं, तो तू कह देना कि नहीं बाप जी ये तो खाना लेकर खा लेंगे पर मेरे को उस समय दूसरा काम रहता है। तो ये कथनी और करनी में एक रूपता ना रखना विसंवाद योग युक्तता है। इस प्रकार ये आपके नाम कर्म बंध के 8 कारण आज पूरे हुए। एक बार इसको शॉर्ट में देख लेते हैं ताकि आपको ये ध्यान में आ जाए। जिस कर्म के उदय से आत्मा शुभ अशुभ गति जाति आदि विविध पर्याय यानी अवस्था को प्राप्त करे उसे नाम कर्म कहते हैं। और ये नाम कर्म 8 कारणों से बंधता है। शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म, पहले आपको दो ध्यान में रखना है कि शुभ नाम कर्म अशुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म बंध के 4 कारण हैं। पहला काया की सरलता, दूसरा वचन की सरलता, तीसरा भावों की सरलता और चौथा है विसंवाद योग रहितता। अब 4 कारण है अशुभ नाम कर्म बंध के, जस्ट उसका आप अपोजिट कीजिए। काया की सरलता है ना तो क्या हो जाएगा, काया की वक्रता, वचन की वक्रता, भावों की वक्रता। जैसे अनुजी ने बताया कि पहले मन में आता है कोई भी कार्य, उसके बाद वो वचन और व्यवहार से प्रकट होता है। ठीक है, तो ये मन की भावों की वक्रता। और लास्ट का है विसंवाद योग
युक्तता, यानी कथनी और करनी में एक रूपता ना रखना। तो आज आपके मनुष्य आयु, देवायु और नाम कर्म बंध ये क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। आगे कल आपके पॉइंट चलेंगे गोत्र कर्म बंध के 16 कारण। अभी आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आप एक बार घर में जरूर पढ़ना, रिवाइज करना, ताकि आप भूलो नहीं और आपको ये सारी चीजें क्लास के माध्यम से याद होती चली जाए। ठीक है, मैडम एक क्वेश्चन पूछो ना मैडम। एक है ना ये आत्मा घृणा नफरत को वेदन करे, ये कौन सा कर्म होता है? क्या बोल रहे हैं भाई साहब? आत्मा घृणा नफरत को वेदन करे। घृणा करना, नफरत करना। हाँ, आत्मा घृणा नफरत को वेदन करे, ये कौन सा कर्म है? ईर्ष्या करना, जलन करना। अच्छा, ये बाल तपस्या एक बार वापस बताइए ना। जी कौन सा बोल रहे हैं दीदी? बाल तपस्या। बाल तपस्या, बाल तपस्या यानी होता है ज्ञान रहित तपस्या करना। ठीक है, जैसे कि कोई है वो सुबह से उठ के, कई देखना आप अजैन घरों में भी, वो सुबह से उठ के सीधे 11 बजे 12 बजे मुंह में पानी डालते हैं, परंतु उन्होंने व्रत पचखान लिया है क्या? नहीं दिया है। उनको ज्ञान के, उनको तपस्या के बारे में कुछ पता है क्या? कुछ भी नहीं जानकारी है। यानी ज्ञान रहित तपस्या करना। जैसे जो तापस होते हैं वो बोलते हैं ना हम तपस्या कर रहे हैं, सिर्फ कंदमूल फल खा के रह रहे हैं। जैसे जो भी अजैन परिवार है, जैसे हिंदू वर्ग में रखा जाता है, कहते हैं ना आज हमारा उपवास है, और वो क्या खाते हैं, सचित पदार्थ भी ले रहे हैं, कच्चा पानी भी पी रहे हैं, परंतु वो भी तो भूखे रहते हैं कि पूरे टाइम दिन भर भूखा रहेंगे और शाम को एक बार भोजन करेंगे। हमारे में तो रात्रि भोजन का ही त्याग है, निषेध है, परंतु इतने देर तक उन्होंने अपनी काया को क्या दिया, कष्ट दिया। तो बाल तपस्या करने से, अज्ञान पूर्वक तप करने से आपके देवायु का तो बंद होगा, परंतु कैसे देवायु का बंद होगा? भवनपति, वानव्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव कहे गए हैं। अब जितना शुद्ध तप करेंगे, जितना श्रेष्ठ करेंगे, उतने ऊंचे देवलोकों में जाने के क्या होंगे, चांसेस अधिक होंगे। कहते हैं ना सम्यक दृष्टि आत्मा की एक नौकारसी, और मिथ्यात्वी का मास मास खमन की तपस्या, फिर भी वो चंद्रमा की 16वीं कला के बराबर नहीं है। इतना अंतर है। यानी देखिए ज्ञान पूर्वक किया गया तब आपको भाव से पार ले जाने में क्या है, सहयोगी है। और ये बाल तप आपको बहुत ही रिद्धि सिद्धि दिलाएगा, देवलोक में ले जाएगा, फिर भी आप क्या होंगे, बार बार संसार में भटकते रहेंगे। ठीक है, थोड़े समय के लिए देवायु मिल जाएगा, पल्योपम के लिए, सागरोपम के लिए, परंतु फिर क्या होगा, हो सकता है कि उस देव से आप सीधे पृथ्वी पानी वनस्पति में आ जाए। मतलब अच्छा। बाल तप आपको कहाँ ले जाता है, शारीरिक सुख यानी रिद्धि की तरफ ले जाता है, परंतु ज्ञान पूर्वक किया गया तप आपको भव पार ले जाता है, आत्मिक सुख दिलाता है, यानी मोक्ष का सुख दिलाता है। ठीक है, ठीक है, आपको क्लियर हो गया? जैसे अपने में भी है ना, कोई जने बहुत जने पचकार नहीं करते, हाँ मेरा आज उपवास है तो है, मैं पचकार नहीं करूंगा, पर है मेरे उपवास नहीं नहीं, पचखान तो जरूरी है। हाँ, तो वो बाल रही तपस्या हो गई ना। हाँ हाँ हाँ, आपने और सम्यक बुल्लट भी ज्ञान, करना अगर है। आपको सम्यक ज्ञान होता तो भले आप चाहे नौकांतिक करते, पर कोई आप कहता है मैं, उसका पचखान ग्रहण करते। कोई कह रहा मैं 1 महीने से जमीकन नहीं खा रहा हूँ, पर मैंने पचकार नहीं दिया, पचकार मेरा नहीं चलता है, तो वो बाल रही तपस्या ही हुई। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आपने पचखान, आपने ज्ञान पूर्वक उसका पचखान लिया ही नहीं। हाँ जी। मेरे व्रत के अंदर आपको आना जरूरी है, तो मैडम आप ये मोक्ष की ओर कदम बढ़ाएंगे। अगर व्रत के अंदर आते हैं तो, सम्यक ज्ञान पूर्वक करते हैं आचरण तो। हाँ, मतलब नियम पचकार लेने ही लेना है अपने को। बिल्कुल बिल्कुल, बिना व्रत, हम तो अंतिम समय भी होता है तो बोलते हैं सागारी संथारे करवा दो, भाई आगार रही सहित ही करवा दीजिए, पर संथारा करवा दीजिए ने। हम तो देखिए छोटे से छोटा नौकारती तब भी प्रत्याख्यान ले रहे हैं, रात्रि भोजन त्याग का भी प्रत्याख्यान ले रहे हैं। जय श्री हेलो, प्रत्याख्यान तो करते हैं लोग, पर उन्हें ये नहीं पता, मास्कमण तक कर लेते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आपने ये मास्कमण क्यों किया? हाँ
तो उन्हें ये नहीं पता होता कि किस लिए किया उन्होंने, तो वह किस में हाँ होता है। तो कई अभी आपको बताया गया ना कि मान सम्मान के लिए कि हाँ मैं तपस्या करूंगी तो मेरे को देवों का सुख मिलेगा। यानी वो सम्यक तप तो नहीं हुआ। नहीं 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 हुआ सम्यक तप, क्योंकि उसमें तो पछतान उनकी तो किया, प्रशंसा छिपी उसने हुई है ना, पछतान क्योंकि किया उनको है। ज्ञान ही नहीं है। हाँ, पछतान तो पछतान तो किया, किया। परंतु तपस्या क्यों किया इसका ज्ञान ही नहीं है उनको, तो वो हाँ। बाल तप ही हो गया ना, हाँ, लेकिन कि मैडम उन्होंने कहते हैं सिर्फ ना शरीर को कष्ट दिया। नहीं जैसे भी आपने बोला कि पछतान करना जरूरी है, पर उन्होंने पछतान भी किया, पर उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि ये तपस्या मैं किस लिए कर रही हूँ। मैडम ये कहते हैं ना तपस्या ना बिना स्वार्थ के लिए करनी चाहिए। बताया ना कि भाई मुख्य उद्देश्य कर्म निर्जरा ही है, और वो यहाँ तो पे सही भी है। आपको बताया ना कि उसने मान सम्मान की चाहना रखी, उसको नहीं लगा कि ये मुझे देवों का सुख मिल बहन जी जाएगा। कह रहे हैं किस लिए हाँ, कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो कोई अपना स्वार्थ होगा, फिर किस लिए कर रहे हैं तो कर्म निर्जरा के लिए कर रहे हैं ना हम, तो हम हाँ मोक्ष की कर्म दिशा में आगे बढ़ रहे जो हैं। उपवास करते कर्म निर्जरा है ना, वो तो उपवास हाँ करो, हाँ तेला हाँ, करो, मिठाई करो। आपने व्रत पछाड़ लिया ना, हाँ आपको ज्ञान, आपको तप के बारे में पता है ना। जैसे मारा साहब पचकाते हैं तो हाँ, अपन अपने तो आपको शरीर को। श्रद्धा है कि आपको पता है कि पछाड़ लेके करना चाहिए, तभी तो आपने पछाड़ लिया ना। जी नहीं जी तो आप मैडम। तो दिन भर कुछ नहीं खाए पिए, फिर भी आपको उपवास हो गया, आपने कह दिया पछाड़ लेने की क्या जरूरत है, मैंने तो दिन भर ना कुछ खाया ना पिया, मेरे तो हो गए उपवास। अगर ऐसा रहता तो फिर पछाड़ क्यों लेते। अच्छी बात है मैडम। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है। जी, हेलो हाँ हेलो बोलिए। मैडम, एक है ना ये कार्बन वर्गना के पुद्गलों में फल देने की शक्ति को उत्पन्न करना, ये कौन सा कर्म है? हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? कार्बन वर्गना के पुद्गलों में फल देने की शक्ति को उत्पन्न करना। कार्बन वर्गना, ये तो बंध में आएगा ना, ये तो अभी बंध हमने किया कहाँ है, ये तो आपके उसमें आएगा बंध में। अच्छा बंद में। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। हाँ, ठीक है मैडम ठीक। नाम नाम और गोत्र में क्या अंतर है? नाम और ये तो अभी आप आगे चलेंगे ना, अभी तो हमने सिर्फ नाम किया है। ऊपर से तो दोनों सेम ही दिखते हैं। वो क्लास में आपको वो करेंगे, आपके क्लास का टाइम हो गया, आप सभी से क्षमा कामना, जय जिनेन्द्र। अभी हम ये ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। अहो आचार्य भगवान, आपकी कृपा से जो हमने ज्ञान सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, हम वीतरागता का वरण करें और शीघ्र ही मोक्ष अवस्था को प्राप्त करें। हमसे हुई अभिनय आसाधना के लिए क्षमा करें। जय जिनेन्द्र मैडम। जय जिनेन्द्र। ठीक है, आप सभी अब लीव हो जाइए। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जरूर